नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 21 मार्च 2023 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट, एसएससी अब 50,187 पदों पर कांस्टेबल जीडी भर्ती जो है वो करेगा और उसको लेकर के कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, जहां पर जो पहले पदों की संख्या थी उसको बढ़ाते हुए अब और इन पदों की संख्या को 50,000 के करीब जो है वो बना दिया गया है। इसमें ये लिखा हुआ है, जिसमें आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, एसएसएफ में कांस्टेबल, असम राइफल्स में राइफल्समैन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती, ये 2022 वाली है। इसी में पदों की संख्या बढ़ाई गई है। आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया भी, और इस भर्ती में पदों की संख्या 3,752 और बढ़ाई गई। पहले 46,435 के करीब जो है वो पद विज्ञापित थे, और जब आवेदन लिए गए थे ऑनलाइन तब पदों की संख्या 24,000 के करीब जो है वो थी। अगली अपडेट, प्रश्न पत्र छपे नहीं, बोर्ड पर सवाल लिखकर परीक्षा जो है वो दी। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। परिषदीय परीक्षाओं का खस्ता हाल बताया गया है कि कैसी अर्थव्यवस्था देखने को जो है वो मिल रही है। दूसरी पाली में जूनियर के खेल और शारीरिक शिक्षा का प्रश्न पत्र नहीं मिलने पर शिक्षकों ने ब्लैक बोर्ड पर ही प्रश्न लिखकर बच्चों की परीक्षा जो है वो कराई, और बारिश की वजह से करीब 20% बच्चे स्कूल भी नहीं पहुंचे थे, वो भी यहाँ बताया गया है। लास्ट में एक यहाँ पर बात ये भी लिखी गई है कि बीओ से पूछने पर बताया भी गया कि प्रश्न पत्र ही छपा नहीं है, खुद से प्रश्न पत्र बनाकर ही परीक्षा जो है वो करवाएं। परीक्षा में एक फर्जीवाड़ा करने वाला गिरोह पकड़ा गया। रेलवे ग्रुप सी को लेकर के बात की गई है। भर्ती प्रकोष्ठ जो कार्यालय है, इनमें इन दिनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, और सोमवार को एक अभ्यर्थी अतुल कुमार की जगह दूसरा व्यक्ति जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचा था। तब जो है वो शक हुआ, तब वो पकड़ा गया। यूपी बोर्ड परीक्षाएं चेक होना स्टार्ट हो गई हैं। इसमें 100-200 रुपए के नोट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और एक से एक कहानियां देखने को मिल रही हैं जो कि हर साल देखने को मिलती हैं। अगली अपडेट, रेलवे परीक्षा वाला हमने देख लिया है। सेंध लगाने वाले सॉल्वर गैंग के 4 गिरफ्तार। तो न्यूज अलग है, ये प्रयागराज से है। अमर उजाला दूसरे न्यूज़पेपर से। सेकंड लास्ट अपडेट है, टीजीटी 2011 जीव विज्ञान भर्ती का साक्षात्कार अब तक नहीं हुआ है। अशासकीय सहायता प्राप्त जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए प्रशिक्षित स्नातक जो टीजीटी भर्ती 2011 है, उसमें जीव विज्ञान विषय के 83 पदों भर्ती 11 वर्ष बाद भी पूरी नहीं हो सकी है, तो उसी को लेकर यहाँ बताया गया है। लास्ट अपडेट है आपकी पीसीएस इंटरव्यू से रिलेटेड, जो कि इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न है। केवीएस के इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपने देखा भी होगा थंबनेल पे। तो बिजली जो कर्मचारियों की हड़ताल आपकी चल रही थी, जिन पर एक एक्ट लगाया गया, एस्मा एक्ट, यही पूछा जा सकता है सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या है ये एस्मा एक्ट। ई से स्टार्टिंग है, ESMA, एस्मा एक्ट। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो भी कर्मचारी किसी भी चीज से जुड़े होते हैं, ऐसी चीज जो जरूरत की है उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। तो ये लाया गया था, यानी हड़ताल को रोकने के लिए, बेसिकली ऐसे याद रख सकते हैं। इसकी एक खासियत ये भी है कि 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। बाकी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को आप कितना सही मानते हैं, ऐसे करंट के मुद्दे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पीसीएस के साक्षात्कार में पूछे गए थे सवाल। साक्षात्कार में पूछे गए कुछ और सवाल, यूपी में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां भूकंप आने की ज्यादा आशंका रहती है। आदिकाल के कवियों के नाम बताएं। कबीर किस प्रकार के रचनाकार थे। कमिश्नरेट व्यवस्था पूर्व की व्यवस्था से कैसे अलग है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है। बीते कुछ वर्षों ने रेलवे के विकास के क्षेत्र में कौन से काम किए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसमें लिखा भी गया है, ज्यादातर सवाल परिस्थिति आधारित पूछे जा रहे हैं। और देखिए नीचे एक और क्वेश्चन लिखा है, एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया, आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसे रोकने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए केवीएस में ज्यादातर जो मामले होते हैं वो बच्चे से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं छात्रों से ही संबंधित है। हालांकि बड़े छात्रों से संबंधित है, परंतु आसपास आपको अवेयर रहना जरूरी होता है कि लेटेस्ट में क्या क्या मुद्दे हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाई चांस आपसे तुरंत पूछ लिया तो आप पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में।
इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।